नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और जो बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है कि बड़ा ऐलान आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा पर एक आज हाई लेवल मीटिंग सीएम धामी ने बुलाई थी। इस मीटिंग में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद थे। ये मीटिंग करीब सवा घंटे तक चली। सीएम कांवड़ यात्रा पर आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो बड़ी खबर है ये। तो कांवड़ यात्रा रद्द हो गई है, ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से। सीएम पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, इससे पहले तमाम जो जानकार विशेषज्ञ यही अपील कर रहे थे उत्तराखंड सरकार से कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, कांवड़ यात्रा न की जाए। और अब खबर आ रही है कि उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा इस बार भी रद्द रहेगी। हालांकि जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ की सरकारों ने कांवड़ यात्रा करवाने का फैसला लिया है। और बात हो रही थी कि उत्तराखंड सरकार से बातचीत करके एक रास्ता निकाला जाएगा, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए ही कांवड़ यात्रा संपन्न कराई जाएगी। लेकिन एक बड़ा फैसला उत्तराखंड से, कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। यह बहुत ही बड़ा फैसला है। लगातार ये दूसरा साल जब कांवड़ यात्रा नहीं होगी कोरोना की वजह से, उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। लाखों की तादाद में हर साल कांवड़ लेकर यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं सावन के महीने में, और हर की पैड़ी से और दूसरी जगहों से गंगा जल भरकर अपने अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन इस बार हरिद्वार नहीं जा सकेंगे दूसरे राज्यों के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, लगातार उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर से अपील की जा रही थी कि कांवड़ यात्रा हो सके ऐसा कोई रास्ता निकले, लेकिन अब यह साफ हो गया है, सीएम ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी इस साल भी। अब बिल्कुल कि कांवड़ यात्रा को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ देर में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यही रहेगी, जो तीसरी लहर का डर था, आईएमए ने जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट किया था, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता जताई थी कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पर भीड़ बढ़ रही है। और कांवड़ यात्रा को लेकर भी यूपी की तरफ से कहा गया था कि यूपी में कांवड़ यात्रा होगी, उत्तराखंड में लोग गंगा जल भरने आएंगे, कांवड़िया यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फाइनली अभी यहाँ पर फैसला लिया गया है कि कांवड़ यात्रा इस साल नहीं होगी। सिर्फ अब से कुछ देर पुष्कर धामी यहाँ पर आने वाले हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और सचिवालय के बाहर पूरा मीडिया उनका इंतजार कर रहा है कि मुख्यमंत्री इस पर फाइनल इसका अनाउंसमेंट करे। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाना यह साफ तय हो चुका है कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। आज दिन में 2:30 बजे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव उत्तराखंड 4 लोगों की बैठक हुई। इन 4 लोगों की बैठक में तय कर लिया गया था कि इस बार की कांवड़ यात्रा नहीं होगी। अब सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट हो रहा है मेन का यहाँ पर। लेकिन बात साफ है कि कुंभ की जिस तरीके से स्थितियां रही, कुंभ को लेकर जिस तरह देश भर में आलोचना हुई उत्तराखंड की, यह माना गया कि कुंभ में कोविड स्प्रेड हुआ, दूसरी लहर का दीपांकर, कुंभ के बाद हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, और यही वजह कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी आईएमए लगातार यही बात कह रहा था कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनावी साल है, उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा को तैयार है, हरियाणा कांवड़ यात्रा को तैयार है, और ऐसे में कहीं ना कहीं नए नवेले मुख्यमंत्री संशय में नजर आ रहे थे शुरू में कि वो कांवड़ यात्रा करवाएं या ना करवाएं, जबकि डीजीपी ने भी कहा था कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। क्या हम ये माने कि आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चिंता जाहिर की भीड़ को लेकर पर्यटन स्थलों पर, वो भी असर, उसका भी असर देखने को मिला सीएम के फैसले पर? जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की आज का जो बयान प्रधानमंत्री का है उसमें साफ तौर पर उन्होंने चिंता जताई है कोविड की 3rd वेव को लेकर। और उस कहीं ना कहीं अंदर खाने ये सेंटर का आदेश भी था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेंटर ने ये बात साफ कह दी थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए जिस तरह की स्थितियां यहां पर हैं। दूसरी बात यह कि इलेक्शन ईयर जरूर है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, वहां पर एक अलग तरीके से इफेक्ट पूरी राजनीति पर पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा डायरेक्ट यहां की संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है। यहां पर इस तरह से कांवड़ की व्यवस्था नहीं है, खासतौर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कांवड़िया यहां पर पहुंचते हैं वो हरियाणा, दिल्ली या फिर यूपी से पहुंचते हैं। तो यहां पर सिर्फ ये बात थी कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग या हरियाणा से लोग या दिल्ली से लोग यहां पर पहुंचते हैं तो स्प्रेड उत्तराखंड में होगा, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उत्तराखंड को भी भुगतना होगा। और कहीं ना कहीं अब सवाल है कि उन श्रद्धालुओं के लिए, जैसा कि पहले डीजीपी कह रहे थे कि टैंकर से गंगा जल की व्यवस्था की जाएगी, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, सीमा
सीमाओं पर ही उन्हें, ताकि गंगाजल प्रोवाइड कराया जा सके। अगर वो कांवड़ लेकर आते हैं तो सीमा पर भी उन्हें रोका जाएगा। क्या उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी सरकार या कोई और फॉर्मूला निकलेगा, ये एक सवाल है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा एक बड़ा सवाल है कि क्या कांवड़िए जो आएंगे दूसरे राज्यों से, उनके लिए आप किस तरीके से व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर कैसे उनको आप गंगाजल मुहैया कराएंगे। तो जाहिर तौर पे आप मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाला है, कोई ना कोई प्लान इसका जरूर तैयार किया जाएगा, क्योंकि एक बात जो भक्तों की भावना की आती है उसका भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो उस ख्याल को रखते हुए हरिद्वार से किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यूपी से एक बड़ा बॉर्डर उत्तराखंड का लगता है, तो वहां पर आप किस तरह कैंप लगाएंगे, गंगाजल को किस तरीके से सप्लाई करेंगे, गंगाजल वहां किस तरीके से पहुंचेगा। आप कई बार यह भी माना जाता है कि गंगाजल को आप पैक करके देंगे तो कांवड़िए उसको गंगाजल उस तरीके से नहीं मानते, उस गंगाजल को लेने को तैयार नहीं होते। तो फिर आप वहां पर पोखर बनाने की व्यवस्था करेंगे, पाउंड बनाने की व्यवस्था करेंगे, तालाब की व्यवस्था करेंगे, सीधे नहर से आप गंगाजल भर पाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं अब देखी जाएंगी, क्योंकि अब 10 से 12 दिन का वक्त यहां पर है। 25 तारीख से कांवड़ यात्रा होनी है। लेकिन फिलहाल ये बात पुष्कर धामी का एक बड़ा फैसला इस लिहाज से जरूर है कि जनता की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से, आईएमए की तरफ से प्रेशर था सरकार के ऊपर कि आप इस कांवड़ यात्रा को ना ओपन करें। तो मुख्यमंत्री ने वो फैसला कहीं ना कहीं जनता की एक जो भावना थी उसको लेते हुए लिया है। दीपांकर, इस बड़े फैसले का चुनावी साल में किस तरह का असर आप प्रदेश की राजनीति पर देख रहे हैं, और साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को लेकर भी? खास तौर पर अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जिस तरह हमने कहा कि चार धाम यात्रा यहां पहले से हाईकोर्ट की उस पर रोक लगी हुई है। तीरथ रावत सरकार ने कोशिश की थी कि खोली जाए यात्रा, नहीं खुल पाई। वो कई जिलों को इफेक्ट करती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है। हरिद्वार से ही चार धाम की यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा इस वक्त पर नहीं हो रही है। वो 6 महीने का कारोबार, कई लोगों के 6 महीने की रोजी रोटी का जरिया होता है, वो यात्रा यहां पर नहीं हो पा रही है। कुंभ हुआ, कुंभ 1 महीने का रहा, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि जनवरी से लेकर मई तक का कुंभ होगा या अप्रैल के लास्ट तक का कुंभ होगा, कुंभ उतना बड़ा नहीं था। कुंभ सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का हुआ। तो वहां पर भी हरिद्वार में कारोबारियों को इस बात का नुकसान जरूर हुआ। लेकिन जो कोविड के हालात हैं वो न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक जैसे हैं। और कोविड की सेकंड वेव में जिस तरह डेथ हुई, उत्तराखंड पूरे देश में नंबर 2 पर था डेथ के मामले में। ऐसे में यह फैसला कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुष्कर धामी का, ये इस बात की सराहना जरूर की जाएगी जो विश्लेषक होंगे या फिर पब्लिक जो होगी उसकी तरफ से, कि अगर यह फैसला जनता के लिए, राहत के लिए है, जनता की जान बचाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव मैनर में इस फैसले को देखा जाएगा। नए मुख्यमंत्री अभी 10 दिन में उनके कंप्लीट नहीं हुए हैं, 14 तारीख यानी कल उनके 10 दिन कंप्लीट होंगे। ऐसे में ये एक साहसिक और बड़ा फैसला कहेंगे दीपांकर, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। तुरंत उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली है और एक बड़ा फैसला, और कह सकते हैं कि जन भावना के ऊपर जन जीवन को उन्होंने रखा है। कई बार हमने देखा है, चाहे वो कुंभ के ही वक्त क्यों ना हो, कि उस वक्त जन भावना को ज्यादा तवज्जो दे दी गई थी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ही कोरोना के मामले बहुत तेजी से विस्फोटक स्थिति में यहां पर पहुंच गए थे। लेकिन इस बार धामी ने एक अलग तरह से फैसला लिया। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये बड़ी खबर जो उत्तराखंड से आ रही है, पुष्ट तौर पर आ रही है कि उत्तराखंड में इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। सीएम पुष्कर धामी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग ली थी अधिकारियों के साथ, जिसमें डीजीपी, मुख्य सचिव सभी मौजूद थे, और सबने एक सुर में यही कहा कि कांवड़ यात्रा अगर होती है तो यह बहुत जोखिम भरा कदम होगा और कोरोना के लिहाज से बहुत खतरनाक स्थिति फिर से बन सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि कांवड़ यात्रा को ही रद्द कर दी जाए, और वही फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। थोड़ी देर इंतजार है, सीएम खुद आएंगे, अनाउंसमेंट होगी उसके बाद। दीपांकर, कहीं ना कहीं सीएम के दिमाग में यही बात होगी कि कुंभ को लेकर जो एक फैसला ऐसा लिया गया कि कहीं संत नाराज ना हो जाएं, श्रद्धालु नाराज ना हो जाएं, दिव्य कुंभ करवाया जाएगा। लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि ना तो दिव्य कुंभ हो पाया इस बार उत्तराखंड में, और ना ही कोरोना से बच पाए लोग। कोरोना बहुत तेजी से फैला वहां पर, हालात बहुत ही विस्फोटक हो गए, सरकार की किरकिरी भी हो रही है। लेकिन ये वो फैसला होगा जो अभी तक के सभी गलत कदमों पर एक सही कदम साबित होगा। अब बिल्कुल मिल गया। सबसे अहम बात यही है कि 2020 को देखेंगे तो त्रिवेंद्र रावत जब सरकार में थे उन्होंने ये कोशिश की कि कुंभ हरिद्वार में हो, लेकिन कोविड बढ़ता गया। कोविड के बीच वहां काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री वहां निरीक्षण भी किए, लेकिन बाद में जब उनकी कुर्सी गई, कुर्सी जाने से पहले यह बात जरूर यहां पर वजह मानी गई कि संत नाराज थे, और संतों ने कहीं ना कहीं इस बात की शिकायत सेंटर से की है या संघ से की है कि उनको इस तरीके से कुंभ को डिरेल नहीं करना चाहिए, कुंभ यहां पूरी तरीके से होना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर इस बात के आरोप जरूर लगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुंभ को यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश की और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना
पड़ा। फिर आते हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत ने जब सत्ता संभाली 10 मार्च को, तब कोविड की शुरुआत हो रही थी, सेकंड वेव शुरू हो रही थी। बिल्कुल, लेकिन अब लगभग वही स्थिति है कि सेकेंड वेव अब नीचे है, थर्ड वेव की आशंका है, लेकिन इस आशंका को मजबूती ना मिले इसलिए एक बड़ा फैसला उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर पहले ही रोक है और अब कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता भी व्यक्त की थी कि किस तरीके से हिल स्टेशंस पर भीड़ उमड़ रही है, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हिल स्टेशन पर जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो चिंताजनक है। तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने यह बात साफ साफ कही थी कि हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से ही तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए जरूरी है कि लापरवाही कहीं भी ना हो। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, बावजूद इसके जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। उन्होंने कहा था कि भीड़ बगैर मास्क वालों को देखकर मैं परेशान हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूं भीड़ को देखकर और ये वक्त आनंद लेने का नहीं है। लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हिल स्टेशन पर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये जो वक्त है, इस वक्त में संयम बहुत जरूरी है। कोरोना का तीसरी लहर ना आ जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। तीसरी लहर की तैयारी की अगर चर्चा होती है तो इस बात की भी चर्चा और इस बात का भी ख्याल रखा जाना जरूरी है कि तीसरी लहर आए ही ना, हम लापरवाही करें ही ना। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की, आप क्या करेंगे? आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। ये कोरोना ऐसी चीज है, अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। तो हम तीसरी लहर को भी रोक पाएंगे अगर हम सावधानी बरतेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री के बोल, जिसके बाद एक बड़ा फैसला उत्तराखंड में लिया गया कि कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। बीते साल भी कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, हालांकि बीते साल कहीं पर भी कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी। कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन इस बार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो कांवड़ यात्रा की इजाजत इन प्रदेशों में है। वहां पर अनाउंस ये किया गया है कि कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करवाई जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि यहां से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से गंगा जल भरकर लेकर आते हैं और उसके बाद अपने अपने शहरों में, शिवालय में वो गंगा जल चढ़ाते हैं। तो वो लोग अब कहां जाएंगे? बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उनके पास बिहार भी एक ऑप्शन है, झारखंड भी एक ऑप्शन है, लेकिन वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाएगा? कुछ दिनों पहले डीजीपी उत्तराखंड के, उन्होंने ये बात कही थी कि जो लोग हरिद्वार से गंगा जल चाहते हैं, उनके लिए हम एक इंतजाम कर सकते हैं कि